तबाही मचा दूंगा। अगर तुम इस वीडियो को अभी इस वक्त देख रहे हो तो बेशक तुम उन लकी लोगों में से हो जो अगले कामयाब लोगों की लिस्ट में आने वाले हो। बात करते हैं टू द पॉइंट। एक साल में होते हैं 12 महीने और उनमें होते हैं 365 दिन। एक इंसान क्या करता है, इसे बस बर्बाद करता है, हर साल बर्बाद करता है, अपना जीवन राख करता है, खुद को खाक करता है। उन इंसानों में तुम भी शामिल हो जो हर साल अपनी जिंदगी खाक करता है। एक खास बात बताता हूँ, इन सब की वजह क्या है जानते हो? इन सब की वजह है कि तुम एक इंसान हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन 100% प्रैक्टिकली और लॉजिकली यही सच है। एक इंसान की फितरत होती है कि उसे सब कुछ बैठे बिठाए चाहिए। उसे जो मिल जाता है उसे वो छोटा समझ लेता है और जो नहीं मिलता है उसे वो बहुत कीमती समझ लेते हैं, भले वो जहर ही क्यों ना हो। जिंदगी का 1 साल काफी होता है जिंदगी को बनाने के खातिर। जिंदगी का 1 साल काफी होता है बेशुमार दौलत और शोहरत कमाने खातिर। हर हौसले पर अपनी पकड़ मजबूत रखो, जो चाहिए मांगो नहीं, पालो अपना एक बड़ा और विशाल साम्राज्य बना लो। किस्मत के भरोसे कब तक बैठा रहेगा? नलायकों की तरह कब तक जिंदगी गुजारता रहेगा? अगर क्या तुम्हें जिंदगी गुलामों वाली या बुजदिलों वाली चाहिए? क्या तुम अपने आप को ऊपर उठते हुए, कुछ बड़ा करते हुए, कुछ अच्छा पाते हुए नहीं देखना चाहते हो? लोग जिसे नामुमकिन कहते हैं ना, तुम उसे भी मुमकिन करके दिखाओगे, चाहे समाज में या रिश्तेदार में। सबके तानों का जवाब अपनी कामयाबी से दिखाकर उन्हें गलत साबित करोगे। कई ऐसे शख्स हुए हैं जो मौत के मुंह में जाते जाते बचे हैं। इतना समझ लो कि मौत उन्हें निगल ही गई थी और वो मरते मरते बचे थे। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोमा में जाकर वापस आए हैं, यानी कि मौत को छूकर टक से वापस। बताओ इसका कारण क्या है? इसका कारण बस इतना सा है कि उनमें जिंदगी को दोबारा हासिल करने की एक विशाल जिद थी। वो जो चाहते उसे पाते। अब जरा सोचो, कोई शख्स कोमा में जाकर जब वापस आ सकता है तो क्या तुम एक जीते जागते इंसान होकर जिंदगी नहीं जी सकते? क्या तुम्हारी कहानी कोई और लिखने वाला है? क्या तुम्हें तुम्हारी मंजिल कोई और दिलवाने वाला है? नहीं मेरे दोस्त, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन सब चीजों को भूल जाओ जो तुम इतने सालों से फिजूल करते आए हो। ना जाने कितने साल तुमने बर्बाद किए। इन सब को छोड़ो, बस इतना याद रखो कि अगर 2023 भी गुजरा तो तुम्हारा जीना या मरना, होना या ना होना एक ही बात होगी। समझदार के लिए इशारा काफी है। खामोशी से बड़ा कोई हथियार नहीं, चुप्पी से बड़ा कोई तलवार नहीं। शांत रहकर सबकी फाड़ दो, खामोश होकर अपनी बादशाह के झंडे गाड़ दो। लोग ताने मारते हैं, चुप रहो। लोग गाली देते हैं, खामोश रहो। लोग चिल्लाते हैं, पीठ पीछे बुरा बुरा बोलते हैं, इग्नोर करो। कोई इज्जत नहीं देता, तुम्हारे सपनों की बेइज्जती करता है। बार बार ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है, सब खिलाफ है, सबको बस तुम्हें नीचे गिराना है। चुप रहो ना यार। क्यों उन लोगों के बारे में सोचते हो? क्यों उन लोगों के बारे में बोलकर सोचकर अपना दिन, अपना दिमाग और अपना अच्छा खासा मूड खराब करते हो? अरे बाबा, वो 4 लोगों से कौन बचा है? इंडियन टीम का इतना तगड़ा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिसे आज मिलने को तरसते हैं। वो लोग जो कभी उसे कालिया, गरीब और अफ्रीकन बोलकर चिढ़ाते थे। तू चुप रह बस मेरे भाई, तू बस शांत रह। जो हो रहा है होने दे। 4 लोग पीठ पीछे बात करते हैं, उन्हें करने दे। जो जैसा बोलता है तेरे बारे में उनको बोलने दे। जो जैसा सोचता है उसको सोचने दे। तू बस चुप रह। तुझे शांत रहना होगा। अब तू शांत रहेगा, शांत रहकर ही सबकी फाड़ देगा। कोई घंटा भी तेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तू बस चुप हो जा, अकेला हो जा, खुद पर मेहनत कर, काम कर, तेरे सपने पूरे कर, उसके खातिर अपनी नींद अधूरी कर। अपने दिलो दिमाग में एक शोला जला, वो दीवार बना जो तुझे उन लोगों के नखरों से खफा रखे। तू शांत रह। याद रखना, जिस जिस पर इस जमाने ने हंसा है उसी ने इतिहास रखा है। खुद को बस इतना समझा, ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे यार। अब बस कुछ समय की बात है। थोड़े समय इंतजार कर, खुद को तगड़ा तैयार कर,
एक बार खुद को बना ले, फिर तेरे को कोई झुका भी नहीं पाएगा, हिला भी नहीं पाएगा। अरे साला कोई तेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखेगा। दिल में वो बवाल जुनून चाहिए, दिमाग शांत चाहिए, दिल नरम चाहिए मगर साला खून गर्म चाहिए। हौसलों से उड़ान दे, आगे बढ़। कुछ लोग काफी अकेले होते हैं तो वहीं कुछ लोग अकेले ही काफी होते हैं। तुझे वो दूसरा इंसान बनना है, तुझे अकेले ही काफी बनना है। तुझे दूसरों के लिए नहीं बल्कि दूसरों को तेरे लिए काम करना है। तुझे आगे बढ़ना है चाहे जो हो जाए। तुझको अब इस जमाने को उनकी औकात दिखानी है। बड़े बोल बोल कर साला किसी ने आज तक घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है। अगर आदमी के दिल में जुनून हो और अगर वो खामोश रहे तो देखते ही देखते वो इतना ऊंचा उठ जाएगा कि कल को वही 4 लोग बस उसको घूरते रह जाएंगे। और साला अगर एक बार तू आगे बढ़ गया ना, याद रखना सब तलवे चाटने आएंगे। झुका सकता है तू, मुझे पता है तेरे अंदर दम भी है, जुनून भी है और ताकत भी है। तू झुका भी सकता है, सालों को मिटा भी सकता है। कभी भी बड़े बड़े वचन देने से कुछ नहीं होता। बड़े कारनामे करने होंगे तब कहीं जाकर नाम होगा। नई ऊंचाइयों को हासिल करना होगा तब जाकर कुछ काम होगा। खामोश रहकर अगर सफलता मिलती तो खामोश रहने में क्या हर्ज। मैं तुझे बोल तो रहा हूँ, थोड़ा शांत होकर तो देख, तेरी कामयाबी शोर मचाएगी मेरे यार। दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। तो तू इन्हें बोलकर या चिल्ला चिल्ला कर सुनाने की कोशिश मत कर। शांत रहकर अपनी तैयारी कर। उनको दिखा तू बंदा साला चीज क्या है। तेरे अंदर तगड़ा जिगर है मगर फिर भी तू हार जाता है। इसकी सिर्फ एक वजह है, जब जहाँ तुझे औकात दिखाना होता है तू वहाँ शांत हो जाता है, और जब तुझे शांत होना होता है तब तू बेवकूफ दिख जाता है। इसे कौन बदलेगा? तुझे ही बदलना होगा। अगर तू चाहता है ना कि लोग तुझे हल्के में ले, लोगों की नजरों में तू बेचारा ना लगे और लोग तेरे तलवे भी चाटने पर मजबूर हो जाए। वो लोग जो तेरे से जलते हैं, तू अगर चाहता है उनको झुकाना तो मेरे दोस्त रातों के अंधेरे में खुद को रोशन करना शुरू कर दो। उन सब की फाड़ कर रख दे। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि साला सफलता शोर मचा दे। बस एक कदम यही करना है अब तुझको। तू चिंता क्यों करता है? सब तेरे हक में होगा। जो तेरे पास नहीं है वो भी तुझको हासिल होगा। फिक्र ना कर, खुद पर फक्र भी करेगा। चुप्पी अगर हो जाए तो आदमी खुद को जान लेता है। एक बार अगर आदमी ने खुद को जान लिया फिर जमाना उसे अपना सुल्तान मान लेता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो इंसान खुद को जान जाता है, खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, खुद के जज्बातों को दबाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, वो इस जालिम जमाने को हमेशा दबा कर रखता है। वो असलियत में सबको फाड़ कर रख देता है। तू बस खुद को शांत रख। लोग अपनी औकात दिखाकर जाते हैं, उन्हें जाने दे। फिक्र मत कर, बस आगे बढ़ता रहे। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जीतने का मजा भी तभी आता है जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बस उस जीत से सबको चौंका दो। यार वो जिंदगी ही किस काम की, जिस जिंदगी में जीते जी लोगों के शुरू के गालियों को आखिरी में तालियों में ना बदला जाए। याद रखना, एक शेर जब दौड़ता है उसे कई गुना ज्यादा खतरनाक वो तब होता है जब वो घायल होकर झाड़ियों में छिपा बदले की आग में जल रहा होता है। उस वक्त उसका सामना धरती का कोई भी कितना ताकतवर जीव नहीं कर सकता। बस उस वक्त के इंतजार में रहो। तुम एक घायल शेर हो, शांत रहकर सबकी फाड़ दो। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हारा। बस खुद में यकीन रखो और हर चुनौती को लांग जाओ। क्या होगा कुदरत में किसी ने नहीं देखा। तुमने अपनी किस्मत बेशक नहीं देखी लेकिन हालात जरूर देखी है। अगर अपनी उस हालात को और इस मुरझाए हुए किस्मत को बदलना चाहते हो तो दहाड़ना कम और शांत रहना ज्यादा शुरू कर दो। हर कुछ चमका दोगे अगर खुद में तगड़ा यकीन पालोगे। सफर यूं ही नहीं कटेगा, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन इसी सफर में जो जितना शांत रहेगा वो उतनी ही ऊंची उड़ान उड़ेगा। यकीन रखना खुद पर, बस इससे ज्यादा अब और कुछ नहीं करूंगा। जो होगा किस्मत में वो तो बेशक मिलेगा, लेकिन जो नहीं भी होगा
वो भी खींचा चला आएगा। लोग क्या बोलते हैं छोड़ दो, तुम्हारे दोस्त क्या सोचते हैं उन्हें भी इग्नोर करो। कोई तब तक सामने से इज्जत नहीं देता, नहीं दिखेगा जब तक तेरी औकात उनके अभिमान से बड़ी नहीं होगी। उस औकात को बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो खुद के उफान को शांत करना। एक बार वो हो गया तो बस काम खत्म, अब इससे ज्यादा कुछ भी और नहीं सोचना है। देख भाई, अगर अपने से जलने वालों को झुकाने का शौक रखता है तो पहले खुद को खामोश करना सीख। एक बार अगर ये हो गया तो फिर सब मिल जाएगा। अक्सर भीड़ उससे ही डरती है जो बड़े बड़े वचन देता है, भीड़ उससे डरती है जो खामोशी से सबकी बात सुनता है, क्योंकि भयंकर तूफान पहले एक खतरनाक खामोशी छाती है। कल जो वो भयंकर तूफान तू लाने वाला है, उसके लिए आज की उस खतरनाक खामोशी को हासिल कर ले। एक बार ये हो गया तो समझ ले मेरे यार, अब सब हो जाएगा। यहाँ से अब हारना नहीं है और ना बुरा भला सोचना है, शांत रहना है और शांत रहकर ही सबकी फाड़ना है। अपनी कमजोरी पहचानो, अपनी ताकतें जानो, उन सभी खूबियों को हासिल करो जो तुम्हें सितारों पर बिठाए। शांत रहो लेकिन सब पर ध्यान रखो। आज किसका अंदाज कैसा है इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करो। 2 वक्त के बाद से ही आदमी की औकात पता चल जाती है, तो बस फिर एक बार उस औकात को पता करने खातिर शांत हो जाओ। माहौल को अपने नाम करने से पहले खामोश हो जाओ। इसमें कोई नाकामी या मजबूरी नहीं है, बल्कि अपनी ताकतों को जानने का सबसे तगड़ा मौका है। शांत रहो, खुद को खामोश रखो और फिर कल सब की फाड़ दो। दुनिया को चौंका दो अपनी कामयाबी से। खुद को कामयाब करो, खुद को बुलंदियों पर पहुंचाओ। कोई साला रोक नहीं पाएगा, कुछ गलत ठोक नहीं पाएगा। मिलते हैं एक और बवाल वीडियो के साथ, तब तक मस्त रहो, खुश रहो और आग लगाते रहो। वीडियो को तुरंत लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना।